ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, फसलों में ये भी डालेंगे और ये भी आप डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे फर्टिलाइज़र आप डालेंगे सरसों की फसल में तब पैदावार अच्छी मिलेगी। सभी किसान भाई यही सोचते हैं, ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालूं जिसकी वजह से पिछली बार से ज़्यादा इस बार उत्पादन मिले, तेल की मात्रा अच्छी बढ़े, ज़्यादा पैदावार मिले, स्वस्थ फसल हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। सरसों की फसल में देखिए बिजाई का समय शुरू हो चुका है। अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो अभी से आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। सरसों की फसल में दो चीज़ें ही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला, वैरायटी सिलेक्शन। आपको ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जिससे पैदावार अच्छी मिले। आपकी मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, उसी अनुसार आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेसल डोज में आप कौन से फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, आपकी मिट्टी वगैरह या फिर किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके फर्टिलाइज़र डाल रहे हो। एसएसपी डाल रहे हो तो उसके साथ में बाकी कौन सी चीज़ें मिलानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए, क्या सावधानी रखनी है। डीएपी डाल रहे हैं तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र इसके साथ में मिलाने चाहिए ताकि ज़्यादा रिजल्ट मिले, और कौन से फर्टिलाइज़र नहीं मिलाने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों सरसों नहीं, आप कोई सी भी फसल की खेती करने जा रहे हैं, बेसल डोज में तो लिमिटेड ही फर्टिलाइज़र हैं, इसी कॉम्बिनेशन में आपको डालनी चाहिए। डोज थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सरसों की फसल पे डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है उस फर्टिलाइज़र के बारे में। ये है डीएपी फर्टिलाइज़र, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। किसान भाइयों का फेवरेट फर्टिलाइज़र है, और हो भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जिसमें कि नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 46% आता है। फॉस्फोरस का रिजल्ट अच्छा लेने के लिए ही डीएपी फर्टिलाइज़र का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। फसल जैसे ही जर्मिनेट होती है, फिर आगे बढ़ने लगती है, तो जड़ों का विकास अच्छा हो उसके लिए सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। साथ साथ में बढ़वार के साथ में तना मोटा हो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है डीएपी फर्टिलाइज़र। रिजल्ट भी इसका वाकई में बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें दो ही पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इसके साथ में आपको अन्य पोषक तत्व वाला फर्टिलाइज़र भी लेना पड़ेगा, जो कि प्राथमिक पोषक तत्व ही आता है पोटाश। तो इसके साथ में आपको एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र ये लेना पड़ेगा दोस्तों। मात्रा की बात की जाए तो डीएपी फर्टिलाइज़र 1 एकड़ में दोस्तों 30 केजी से 50 केजी तक आप ले सकते हैं। जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, बरानी भूमि है, वहाँ पे आपको 30 केजी लेना चाहिए। और जहाँ पे सरसों में 3 पानी 4 पानी देंगे, यानी पानी की अच्छी सुविधा है आपके पास, तो वहाँ पे आप 1 बैग यूज कर सकते हैं। ये 50 केजी का 1 बैग आप ले सकते हैं डीएपी फर्टिलाइज़र। इसके साथ में 25 केजी एमओपी फर्टिलाइज़र, म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 25 केजी लेना है दोस्तों। इसके साथ में आपको यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ही आ गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सल्फर जरूरी है डालना। तिलहनी फसल है दोस्तों सरसों की फसल, और सरसों की फसल में तिलहनी यानी तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या लेना है आपको, ये सल्फ़र लेना है। और सल्फ़र भी पाउडर फॉर्म में WP या WG फॉर्म में नहीं लेना है, WDG फॉर्म में नहीं लेना है, ये बेंटोनाइट सल्फ़र आपको लेना है। ये जो दाल के आकार की आती है ये आपको लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र। धीरे धीरे पिघलेगा, धीरे धीरे फसल को लगेगा, लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। तो आपके पौधे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे फसल को सल्फ़र लगता रहेगा। जितनी भी दलहनी तिलहनी फसल है उनमें बेंटोनाइट सल्फ़र बेसल डोज में ज़रूर डालना चाहिए, और बेंटोनाइट सल्फ़र आप डाल सकते हैं 10 केजी। इसके साथ में अब दोस्तों ये हो गया डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, सल्फर हो गया, ये तो हो गए बहुत अच्छे हैं, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है बेसल डोज के लिए। इनके साथ में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है और अभी काफ़ी चर्चा में भी है, ये है दोस्तों सीविड फर्टिलाइज़र। इसका आपको इस्तेमाल करना है। काले कलर का पाउडर फॉर्म में आता है, प्योर जो फर्टिलाइज़र आ रहा है, प्योर सीविड आ रहा है, जेनरिक प्रोडक्ट आ रहा है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। आप देखिए लास्ट ईयर 1-2 साल से मैं कंटिन्यू यही डिस्कस करती हूँ दोस्तों, आप 10% 5% का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता, उसका आप इस्तेमाल मत कीजिए। और गवर्नमेंट ने भी अभी ऐसे प्रोडक्टों को बैन किया है जिनका रिजल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको 10-20% पे जाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सिर्फ 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसी कॉम्बिनेशन में आपको मिला करके डालना है बेसल डोज में।
अब सेकंड कॉम्बिनेशन दोस्तों, जहाँ पे डीएपी फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं हो रहा है, देखिए कहीं पे डीएपी ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं पे एसएसपी ज़्यादा मिलता है, कहीं पे एनपीके की अलग अलग ग्रेड वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिलते हैं। तो सेकंड कॉम्बिनेशन अगर हम एसएसपी की बात करें, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपको क्या डालना चाहिए। तो एसएसपी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं दोस्तों लगभग 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, 70, 75, 80 केजी तक आप ले सकते हैं। 2 बैग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे भी आपको फर्टिलाइज़र डालने हैं। तो बेसल डोज में एसएसपी ले सकते हैं आप 80 केजी। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में 3 पोषक तत्व आते हैं, नाइट्रोजन नहीं आएगा, फॉस्फोरस आएगा लगभग 16% के करीब, वहीं सल्फर लगभग 11% के करीब आ जाएगा और कैल्शियम लगभग 21% के करीब आता है। अलग अलग कंपनियों की परसेंटेज 1-2% अप डाउन हो सकती है, लेकिन लगभग यही परसेंटेज में आते हैं और ये 3 पोषक तत्व आते हैं। लेकिन एसएसपी में ना तो दोस्तों पोटाश आता है, ना ही यूरिया आता है। तो एसएसपी के साथ में आपको अलग से लेना पड़ेगा यूरिया फर्टिलाइज़र। और दोस्तों यूरिया फर्टिलाइज़र लगभग 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए 80 केजी एसएसपी के साथ में। और इसके साथ में ही आपको लेना है एमओपी, म्यूरेट और पोटाश, क्योंकि एसएसपी में पोटाश भी नहीं है। पोटाश आपको 25 केजी लेना है। कोई भी फर्टिलाइज़र के कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, पोटाश नहीं आता है मोस्टली फर्टिलाइज़र में, तो पोटाश आप 25 केजी रख सकते हैं सभी के साथ में। अब दोस्तों जहाँ पे दलहनी तिलहनी फसल है यानी तेल की मात्रा अच्छी बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे आप बेंटोनाइट सल्फ़र यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको पहला और दूसरे पानी में सल्फ़र डालना है, पहले पानी में ही डालना है, तो एसएसपी में ठीक मात्रा में आता है, लगभग 11% सल्फ़र आता है, तो बेंटोनाइट सल्फ़र की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेना चाहें तो 10 केजी वाला ये एक पैकेट आता है, देखिए ये 10 केजी का आता है, तो ये एक पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसएसपी के साथ में भी। और इस एसएसपी के कॉम्बिनेशन में भी दोस्तों आपको अगेन सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर लेना है। कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एसएसपी के साथ में या डीएपी के साथ में, आपको ये सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। और ध्यान रखिए जेनेरिक प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना है। इसी कॉम्बिनेशन में 1 केजी आपको सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है, 1 केजी लेना है, क्योंकि ये प्योर आता है, 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है और इन्हीं फर्टिलाइज़र पे ये चिपक जाएगा और आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमओपी फर्टिलाइज़र दोस्तों पहले नमक में कलर डाल करके और फिर बनाया जा रहा था, अभी गवर्नमेंट की काफ़ी सख्ती की वजह से ये काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी है, डुप्लीकेसी के बिल्कुल भी चांसेज नहीं हैं। तो बिल्कुल विश्वास के साथ में आप कोई भी फर्टिलाइज़र परचेज कीजिए और बेझिझक इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अभी गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से दोस्तों काफ़ी चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है, तो अभी जो भी फर्टिलाइज़र आएंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आएंगे, बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे अब दोस्तों थर्ड कॉम्बिनेशन। देखिए कहीं पे एनपीके ग्रेड वाले फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे मिलते हैं और एनपीके फर्टिलाइज़र में सबसे जो बेस्ट फर्टिलाइज़र आता है वो आता है एनपीके 12-32-16। 32% फॉस्फोरस आ जाता है, नाइट्रोजन भी आता है, पोटाश भी आता है। यानी जिसको अलग से यूरिया नहीं मिल रहा है वो किसान भाई भी एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे अगर पोटाश नहीं मिल रहा है तो भी आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेला ही सफिशिएंट है, उसमें तीनों पोषक तत्व आ जाते हैं एनपीके 12-32-16 में। एनपीके 12-32-16 आप एक बैग से लेकर के दोस्तों 60-70 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सरसों की फसल में एक बैग सफिशिएंट है एनपीके 12-32-16 का प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें नाइट्रोजन भी आ गया, फॉस्फोरस भी आ गया, पोटाश भी आ गया। आपके जहाँ पे पानी अच्छी सुविधा है, पानी की अच्छी सुविधा है, तो फर्टिलाइज़र थोड़ी सी बढ़ा करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एनपीके 12-32-16 में 3 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, यानी डीएपी है, पोटाश है, यूरिया है, ये चीज़ें उसमें हैं। तो आपको अलग से सल्फ़र लेना है एनपीके 12-32-16 के साथ में भी दोस्तों बेंटोनाइट सल्फ़र का एक बैग लेना है, यानी कि 10 केजी आपको बेंटोनाइट सल्फ़र यूज करना है। और एनपीके 12-32-16 के साथ में ही सीवीड फर्टिलाइज़र भी ज़रूर इस्तेमाल करना है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं दोस्तों, एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ। डीएपी फर्टिलाइज़र आप लेंगे तो डीएपी के साथ में एमओपी लेना है और ये सल्फ़र आपको लेना है और सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। वहीं पे डीएपी नहीं ले रहे हैं, एसएसपी फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, तो एसएसपी के साथ में आपको यूरिया लेना है, पोटाश लेना है और
सीविड फर्टिलाइज़र लेना है। आप चाहें तो सल्फ़र भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं एसएसपी के साथ में। थर्ड कॉम्बिनेशन जाएगा एनपीके 12-32-16 और उसके साथ में आपको सीविड फर्टिलाइज़र लेना है दोस्तों। ये सीविड फर्टिलाइज़र और साथ में सल्फ़र लेना है। ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सरसों की फसल में कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनाइए और अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए, बेझिझक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों जैसे कि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है, ऐसी चीज़ों का डीएपी डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। फर्स्ट पानी, सेकंड पानी उस समय आप इस्तेमाल कीजिए। और आगे हमारे वीडियो आते रहेंगे क्योंकि सरसों की बिजाई हम भी करने जा रहे हैं। हम भी सरसों की खेती करते हैं हर साल और बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। तो लाइव प्रैक्टिकल खेतों से हमारे वीडियो आएंगे कि कैसे हम खेती कर रहे हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आगे डाल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट में अगर आप डीएपी, एसएसपी, एनपीके, एमओपी, यूरिया किसी भी फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक बना करके डालना चाह रहे हैं तो इनको ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।